नमस्कार, जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। बात करेंगे मध्य प्रदेश के मुद्दे की। मध्य प्रदेश सरकार के परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष पंडित विष्णु राजौरिया ने एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने ब्राह्मणों के एक समुदाय के एक सम्मेलन के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि इस समुदाय में 4 बच्चे पैदा करने वाले जोड़ों को बोर्ड की ओर से 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हालांकि इस घोषणा के तूल पकड़ने के बाद राजौरिया को सफाई देनी पड़ी। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में ब्राह्मण समाज ने बच्चों की संख्या बढ़ाने को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। भोपाल के ब्राह्मण समाज के परशुराम कल्याण बोर्ड ने कहा है कि जिन परिवारों में 4 संतानें पैदा होंगी उन्हें 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया ने ऐलान किया कि जो ब्राह्मण युवा जोड़े 4 बच्चे पैदा करेंगे उन्हें समाज की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। राजौरिया ने कहा कि ब्राह्मण समाज के युवाओं को कम से कम 4 बच्चे तो पैदा करना ही चाहिए, वरना विधर्मी लोग देश पर कब्जा कर सकते हैं। विष्णु राजौरिया ने भोपाल में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि विधर्मियों की संख्या बढ़ रही है क्योंकि हमने काफी हद तक अपने परिवारों पर ध्यान देना बंद कर दिया है। मुझे युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं। अच्छी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेते हैं और एक बच्चा करके बस विराम लगा देते हैं। ये बड़ा ही बहुत ही गड़बड़ चल रहा है मामला। तो मेरा आपसे आग्रह है कम से कम 4 तो होना ही चाहिए। वहीं इस बीच परशुराम कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष विष्णु राजौरिया के इस बयान पर कांग्रेस नेता ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस ने कहा कि राजौरिया को अपनी बातों पर दोबारा से विचार करने की जरूरत है। वो एक विद्वान व्यक्ति हैं। जनसंख्या वृद्धि आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। जितने कम बच्चे होंगे उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना उतना ही आसान होगा। देश में एक भ्रम पैदा किया जा रहा है कि मुसलमानों की संख्या अधिक हो जाएगी। ये एक काल्पनिक विचार है। हमारा देश तभी शक्तिशाली होगा जब हम एकजुट होंगे। देखिए, इस बारे में इस सरकार को अपना वक्तव्य देना चाहिए कि सरकार के नुमाइंदे हैं, वो एक बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस पद पे मनोनीत किया है। तो ये क्या भारतीय जनता पार्टी का डिसीजन है कि भाषा राजौरिया जी की है और निर्णय भारतीय जनता पार्टी का? तो ये स्पष्ट मध्य प्रदेश की जनता को करना चाहिए। वहीं राज्य में सत्ताधारी बीजेपी ने राजौरिया के इस बयान से खुद को अलग कर लिया है। पार्टी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी सरकार नियमों और संविधान के मुताबिक काम करती है। सरकार का मानना है कि कम या ज्यादा संतानें पैदा करना माता पिता का अपना निजी फैसला होता है। पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का स्पष्टता के साथ मानना है कि जब तक सरकार की ओर से इस प्रकार का कोई नीतिगत निर्णय नहीं आता तब तक उसको सरकार का पक्ष न माना जाए। बहरहाल इस तरह के बयान आए दिन देखने को मिल रहे हैं। वहीं राजौरिया के बयान के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि सियासत आगे क्या रूप लेती है। सलमान खान, स्वराज एक्सप्रेस। बच्चे होंगे 4 मिलेगा पुरस्कार के मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर दुर्गेश केसवानी, बीजेपी प्रवक्ता, हिमानी सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता और वरिष्ठ पत्रकार केश साइनी जी। आप तीनों का स्वराज एक्सप्रेस की इस खास चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी कि जिस तरीके से अभी परशुराम कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनका एक बयान सामने आया है, 4 बच्चे करने को लेकर उन्होंने बयान दिया है कि जो 4 बच्चे करेगा उन्हें 1 लाख रुपए वो देंगे, चाहे फिर वो रहे या फिर उनके बाद कोई और रहे उस पद पर, वो उन्हें 1 लाख रुपए देंगे। और लगातार देखें तो एक पॉडकास्ट में भी नितिन गडकरी ने अप्रत्यक्ष रूप से इस बात पर जो है बयान दिया था, कहा था। वो हो गए, मोहन भागवत हो गए, और साथ ही साथ देखें तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। तो लगातार इस तरीके के बयान आ रहे हैं, तो किस और इस चीज को देखें हम? देखिए चेताली जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास को लेकर काम करते। हमारी कोई भी योजना आप देख लीजिए, हमने कभी कोई भेदभाव करने का काम नहीं किया। अगर हमने पीएमवाई में मकान राम को दिया तो रहीम को भी दिया। अगर उज्ज्वला में हमने गैस कनेक्शन सलमा को दिया तो सीता को भी दिया। तो हम जो अपनी योजनाएं हैं उसमें कहीं भेदभाव करते नहीं है। और ये जो राजौरिया जी ने बोला है, अगर आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की बात कर रही हैं, अगर आप दूसरे साधु संतों की बात कर रही हैं,
तो साधु संत और महात्मा जो होते हैं, ऋषि मुनि जो होते हैं, वो समाज को सद्भाव का मार्ग दिखाने का काम करते हैं। और जो चिंतक होते हैं, जो विचारक होते हैं, वो निश्चित रूप से समाज के बारे में चिंता करते हैं। आज आप हमारे देश भर में देखिए, जब विभाजन हुआ था तो यहाँ पे मुस्लिम कितने परसेंट थे? 2% थे। पाकिस्तान में कितने थे? वहां पे भी जो हिंदू है वहां पे, वो जो वहां के अल्पसंख्यक है, वो वहां पे 2 से 3% थे। वो आज कुछ पॉइंट में रह गए पाकिस्तान में, और जो यहाँ 2% थे वो 20-22% हो गए। देश भर में 28 स्टेट्स माने और 8 केंद्र शासित राज्य माने, अब तो टोटल 36 हैं। 36 में से 25% अगर हम उसको काउंट करते तो लगभग 8 स्टेटों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। तो जो चिंतक हैं, जो सुधारक हैं, वो निश्चित रूप से चिंता करते हैं। अब धीरज शास्त्री जी क्योंकि एक बड़े संत हैं, उनके साथ एक बड़ा उनके पास एक अपना जो फॉलोअर्स का है, वो बहुत बड़ी संख्या में उनके फॉलोअर्स हैं। वो चिंता कर रहे हैं। निश्चित रूप से समाज की चिंता सबको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, मेरे को करना चाहिए, या जो पत्रकार साथी बैठे उनको करना चाहिए, सबको, हर आदमी को। दुर्गेश जी, सवाल ये भी है कि अगर लगातार पॉपुलेशन बढ़ेगी, क्योंकि अभी अगर देखें तो बेरोजगारी दर भी हम उस पर भी नजर डालें तो बेरोजगार भी कई युवा है, और साथ ही साथ अगर इस तरीके के बयान सामने आते हैं और इस पे सच्ची में अगर अमल कर लिया गया तो ये संकट भी तो देखना पड़ेगा भारत में कि पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन उस तरीके की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही। इसका ये आपका कहना गलत है कि कहीं कुछ ऐसा है, पर आप निश्चित रूप से समाज को आईना दिखाने का काम जो छोटा स्तर पे वो करता है। आप भी आग्रह करिए सब लोगों से, हम तो कर ही रहे हैं। हम तो हम उसी क्राइटेरिया में रहते हैं कि 2 बच्चे घर में अच्छे, पर अगर उससे कई सामाजिक चिंतक, कई सुधारक अगर चीज की वो चिंता कर रहे हैं। आज आप ये बताइए ना कि आज 8 स्टेट, 37 में से 8 स्टेट ऐसे हैं, 9 स्टेट जिसकी डेमोग्राफी बदल चुकी है, वहां हिंदू अल्पसंख्यक में आ गया। तो ये भी समाज को संपूर्ण रूप से चिंता करनी चाहिए। पॉलिटिक्स से हटकर कौन क्या बयान दे रहा है उससे भी अपन हटकर इतर होके, क्योंकि सबके संसाधनों पे सबका एक समान अधिकार है, और उन अधिकारों को सबको मिलना चाहिए। अब एक परिवार के 12 बच्चे पल रहे हैं, उनको सब योजनाएं मिल रही हैं, और एक के 2 बच्चे भी नहीं हो पा रहे और उसमें योजनाएं, वो उनको पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रही। तो इन सब दिशा में बैठ के मैंने बताया आपको, ये विचारकों का काम है, ये समाज सुधारकों का काम है जो इस सोचते हैं। जी चलिए हिमानी जी, आपके और रुख करना चाहूंगी। आपने पूरी बातें सुनी दुर्गेश जी की, और साथ ही साथ उसमें मैं और कहना चाहूंगी कि पॉपुलेशन अगर बढ़ेगी और जो बयान बाबा देते नजर आए हैं, और अभी परशुराम कल्याण बोर्ड के जो अध्यक्ष है विष्णु राजौरिया, उनका भी बयान है 4 बच्चों को लेकर। चलिए मान लीजिए बच्चे 4 कर लिए, लेकिन फिर ये भी तो दुविधा है लोगों के सामने कि रोजगार भी हो, फिर बढ़ती महंगाई के इस पूरे माहौल में बच्चों को पढ़ाना, उनका पालन पोषण करना, ये भी एक जिम्मेदारी की बात हो जाती है। मैं और शाइनी जी बैठी हैं, 3 महिलाएं। आजकल का परिप्रेक्ष्य है, महिलाएं हर कदम पर पुरुषों के बराबर हैं, कहीं आगे भी हैं। तो आप ये बताइए, एक बच्चे को पैदा करके पालन पोषण करने में 2 से 3 साल का वक्त लगता है, 4 बच्चों को पैदा करने में 12-15 साल की उम्र लग जाएगी, और बेरोजगारी की स्थिति जिस हिसाब से है, 4 बच्चे पैदा होने के बाद आप सोच लीजिए बेरोजगारी की क्या स्थिति होगी। तो महिलाओं को तो लाडली बहना जैसी योजनाओं के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ेगा कि हमें 1000 रुपए कोई दे दे, हमारे खाते में डाल दे, तो शायद हम अपना खर्चा निकाल पाए, क्योंकि रोजगार की तो कोई स्थिति बन नहीं रही। दूसरा, अपने जनसंख्या, अगर जो लोग आपने स्कूल में पढ़ा होगा, जनसंख्या विस्फोट जैसी एक स्थिति होती है जिसकी वजह से बेरोजगारी होती है, शिक्षा होती है, अपराधों में बढ़ोतरी होती है। तो जो भी लोग, अगर राजौरिया जी ने बयान दिया है और सरकार से जुड़े हुए हैं, तो बहुत सोच समझकर इस तरह के बयान दिए जाने की जरूरत होती है, क्योंकि केवल एक बयान देने से आपका काम नहीं चल जाता, उसके जो आउटकम्स होते हैं वो भी उनके बारे में आपको सोचना होता है। कि आप ये बताइए कैसे आप उनको रोजगार, एक को आप भजिए का, पकौड़ों का ठेला लगवाएंगे, एक को चोरी चकारी करवाएंगे, एक को बाइक रैली और झंडा रैलियां जो इनकी निकलती हैं उसमें झंडे लेकर भेजेंगे। तो इस तरह से आप बच्चों के लिए वो करेंगे। हर समय एक सोच होती है आधा गिलास भरा और आधा गिलास खाली, तो ये लोग आधा गिलास खाली को ही देखते हैं। मुझे लगता है कि एक
सशक्त समाज जब बनता है, जब वो शिक्षित हो, उसके पास रोजगार हो, आत्मनिर्भर हो। ये लोग हमेशा नफरत भरी विचारधारा से, बस अभी दुर्गेश जी ने भी गिनाया कि 12 बच्चों को मिल रहा है, ये मिल रहा है। अरे आपके बच्चे भूखे मरने लगे, आपके बच्चे ठेले लगाने लगे, आप उस बात के लिए चिंतित नहीं है। आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे रोजगार दीजिए, समाज को सुदृढ़ बनाइए। अगर आप आधा भरा गिलास मेरी नजरिए से देखना चाहें तो मैं देखती हूँ कि सनातन ऐसी स्थिति में कि आज हर पश्चिमी और इस्लामिक देश में हिंदू त्योहार मनाए जाते हैं। ऐसा मार्केट पूरा डेवलप हो गया है जहां पर भारत वंशी लोगों के लिए एक सभी चीजें उनके लिए उपलब्ध कराई जाती है। तो सनातन का विस्तार पूरी दुनिया में हो रहा है और हर कोई इसको, समाज को, हर हिंदुओं को और जो भारतवंशी लोग हैं उनको सम्मान की नजर से देखता है। अब अगर मैं ये बोलूंगी तो ये लोग इसको राजनीतिक उसमें ले जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जी चलिए, दुर्गेश जी कुछ कहना चाहते हैं। हिमानी जी दुर्गेश जी की ओर रुख कर लेते हैं, वो कुछ कहना चाहते हैं। मैं अपनी बात तो पूरी कर दूं। जी चलिए बोलिए। फिर उन्हें भी बोलने में आसानी होगी। तो जो लोग भारतवंशी लोग देशों में हैं, वो आपकी वजह से नहीं है, वो इसी बेरोजगारी और इसी उसकी वजह से विदेशों में जाकर बसे हैं। पर हाँ, अपनी काबिलियत के आधार पर, अपनी क्षमताओं के आधार पर उन्होंने विदेशों में अपना झंडा गाड़ रखा है और वहां पर भी अपना अस्तित्व बना के रखा है, सनातन का अस्तित्व बना के रखा है। तो अपने देश में आप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता होने के बाद आप इस तरह की गैर जिम्मेदार बातें करते हैं। आप लोग बनाइए, इनके लिए प्लानिंग कीजिए। आप बायोलॉजिकल जिस डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं उसके लिए प्लानिंग कीजिए। क्या ये सॉल्यूशन है कि उनके यहाँ 12 बच्चे पैदा होते हैं, उसके 8 बच्चे पैदा होते हैं? हर समाज। चलिए हिमानी जी आपकी ओर वापस रुख करेंगे। मैं हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, उनका रुख कर लेते। फिर दुर्गेश जी आपके पास आऊंगी। शाइनी जी, जिस तरीके से लगातार हमने देखा है कि चाइना जैसा देश, उसने भी जनसंख्या नियंत्रण का पर फोकस किया, फिर उसके अलावा जापान जैसे देश की बात कर ले, सब आजकल जो है पॉपुलेशन पर कंट्रोल करने की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में यदि इस तरीके के बयान सामने आते हैं और इस पर सच्ची में अमल कर लिया गया और महंगाई दर लगातार बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है कि इस पर किस तरीके से विचार करना चाहिए? नमस्ते, आपके सारे दर्शकों को मकर संक्रांति की बधाई। जी देखिए, ये जो स्टेटमेंट आया है बहुत ही इम्प्रैक्टिकल स्टेटमेंट है। ये बिल्कुल सच है कि जो बच्चे कितने होने हैं ये जो कपल है उनका डिसीजन है। ये कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं इस पे डिसाइड कर सकता, ना इस तरह का बयान दे सकता है कि इतने बच्चे पैदा करें। आप देखिए कि इस देश का जो जीडीपी है, जीडीपी ग्रोथ, हम आज बोल रहे हैं कि हम विश्व के तीसरे सबसे बड़े इकोनॉमी बन रहे हैं और ये, लेकिन आज भी हमारा पर कैपिटा इनकम सबसे लो है क्योंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आज ट्रेन के लिए टिकट नहीं मिलते हैं लोगों को, ट्रेन के ऊपर चढ़ चढ़ के आपने देखा होगा इतने तस्वीरें आते हैं। ने हम कहीं पे भी आज जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है उनके लिए हम सुविधा नहीं दे पा रहे, ना स्कूल दे पा रहे, ना सड़क दे पा रहे, ना रोजगार दे पा रहे, ना खाना। आज 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, फ्री राशन। आपको लगता है कि इसका 4 टाइम्स पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो कहाँ पे जाके रुकेगी? ये जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है ये पूरी दुनिया के लिए समस्या बन जाएगी अगर हम इस तरह से नियंत्रण नहीं करते हमारे पॉपुलेशन को। उसके हमें तो नियंत्रण करना है, उल्टा बढ़ाने की बात तो दूर की है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन अगर इसको भी हम अगर कंट्रोल नहीं करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक मुश्किल वाली स्थिति सिर्फ भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए होगा। जो WTO है वहाँ पे भी इस बात पे काफ़ी आपत्तिजनक आपत्ति उठाई जाती है कि देश में हम इतने फ्री में राशन बांट रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, फार्मर्स को सब्सिडी दे रहे हैं। अगर हम ये पॉपुलेशन बढ़ जाएगा तो आप सोचिए कि लोगों को खाने के लिए तरस जाएंगे लोग। रोजगार तो अभी भी नहीं है लोगों के पास। इन्फ्लेशन जो बढ़ेगा वो एक्सप्लोजन होगा, सिर्फ बढ़ेगा नहीं है। तो इस तरह के बिना इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, इस तरह के जो पद में बैठे हैं, ये बोर्ड है, इस बोर्ड को सरकार ने आपको एक अपॉइंट किया है, वहाँ पे आप इस तरह के इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना मेरे ख्याल से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। जी दुर्गेश जी आपके रुख करेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? उन्होंने विश्व भर में भारतीयों का परचम लहरा है। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता माननीय मोदी जी, और उन्होंने स्पष्ट रूप से उसकी ओर इंगित कर दिया कि आज ये सब विश्व भर में विश्व लोहा मान रहा है हिंदुस्तान। अब बेरोजगारी वाली बात तो ये है कि जब तक राहुल गांधी को रोजगार नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस के लोग इसी तरह से बातें करते रहेंगे। उनके जो रोजगार मतलब ही ये है कि राहुल गांधी जी देश के सर्वोच्च पद पे आके बैठ जाएं तो इनको रोजगार सब सही दिखेगा। रही बात मैंने इस बात का समर्थन, ये उनका निजी बयान है, उनका जो भी आया, पर आपने समाज की चिंता की अगर बात की
अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने हिंदुओं की सब बात कर ली कि उनकी पैसे कैसे करेंगे आप, उनके पढ़ाने का काम कैसे करेंगे, उनको क्या करेंगे। कभी आपके मुंह से, इनके मुंह से ये बात हुई क्या कि उस वर्ग को, जिसके वर्ग के 12-12 बच्चे सब योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, उनको ये रोकने का काम करेंगे? क्योंकि आज आपने जो विषय उठाया ना चैताली, ये पॉलिटिकल न होते हुए जनता से जुड़ा हुआ विषय है ये, जिसमें जनमानस सबके अधिकारों की बात हो रही है। मैं साधुवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को, स्वराज एक्सप्रेस को, जिसने गंभीर जनसंख्या की जो बढ़ती समस्या है उसकी गंभीरता को देखते हुए आज ये डिबेट करने का काम किया। आज हम इसी विषय पे बैठे कि क्यों कि जिसके 12 बच्चे पल रहे हैं, 12 बच्चों की जो, देखिए दुर्गेश जी, सवाल ये भी है, हमने शाइनी जी की बात भी सुनी थी, शाइनी जी की बात से मैं भी सहमत हूं कि आज भी पूरे देश का अगर क्राइटेरिया देख ले तो उसमें जितनी आबादी है उसमें से कई लोग ऐसे भी हैं जो बेरोजगार है, जिनको आज सही से अगर हम बात करें खाना खाने के लिए नहीं मिल रहा है, उनके बच्चे जो है वो पढ़ाई ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे भी कई मुद्दे, देखिए जनसंख्या लगातार बढ़ाएंगे लेकिन अगर सुविधाएं उस तरीके की उपलब्ध नहीं होगी, ये तो सरकार का काम है कि भाई अगर गरीब तबके का भी इंसान है तो उस तक पूरी सुविधाएं पहुंचे। देखिए चैताली जी, उसके लिए टोटली जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, हमने सब, हमारी सरकार ने पिछले 21 सालों में, क्योंकि हमें जो प्रदेश मिला था वो बंटाधार स्थिति में मिला था। जी चलिए दुर्गेश जी, आपके पास आऊंगी, शाइनी जी कुछ कहना चाह रही है। चैताली जी पूरी बात हो जाती थी, मेरे को उन्हीं की बात का जवाब देना है। लंबे समय से इन सब बातों को लेकर बातें करते हैं, हम उसको करते हैं। शाइनी जी का दुर्गेश जी आपसे सवाल है, शाइनी जी को बोलने देते हैं, शाइनी जी बोल के। दुर्गेश जी, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की बात एक चीज होता है, जो हमारे पास, हमारा ज्योग्राफी, जो हमारा जो एरिया है वो लिमिटेड है, कुछ रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस लिमिटेड है, उसको हम बढ़ा नहीं सकते। ये जो चीजें हैं, अगर हमने अपने पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं किया तो हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं होगा। आप इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ बनाओगे? पब्लिक लोगों को अगर रहने के लिए जगह देंगे कि खेती करने के लिए जगह दोगे कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओगे? एक पॉपुलेशन, अगर आप इसको कंट्रोल, अगर पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाना था बीजेपी तो उसकी बात कर रही थी, और आज आप लोग उल्टा ये बोल रहे हो कि मतलब पॉपुलेशन बढ़ाने वाली बात कर रहे हैं। एक परिवार में अगर 4-4 बच्चे होंगे तो आप खुद सोचिए कि आज हमारा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन किस रेट से होगा। ये ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन से बढ़ता है। मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। मैंने उनके बयान का समर्थन नहीं किया, पर एक वर्ग के जहाँ जिनके वर्ग की कांग्रेस राजनीति करती है, कम से कम उस वर्ग की तो ये इसको बोलना चाहिए। आप पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लाइए ना, के मुंह में दही जम जाता है उस समय पे। अभी बराबरी की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रही है। जी मानी जी, आपको भी सुनेंगे, दुर्गेश जी को बोल लेने दीजिए पहले। अरे तो ये तो जब अमल करने की बात आती है ना तो इनके मुंह पे दही जम जाती है। जी चलिए हिमानी जी की ओर कर लेते। दुर्गेश जी, हिमानी जी को बोलने दीजिए, आपका भी समय दिया था बोलने के लिए, अब उनको बोल लेते। तो आपने पहले भी बोला था, पहले वक्तव्य में भी दुर्गेश जी सिर्फ नफरत भरी बातें करेंगे कांग्रेस। लेकिन हिमानी जी, सवाल ये भी है कि आप लोगों को किस चीज से दिक्कत है? हिंदुओं की आबादी बढ़ने से दिक्कत है या इनके स्टेटमेंट से दिक्कत है? चैताली जी, मैं भी हिंदू ही हूँ। हिंदुओं की आबादी बढ़ने से या किसी भी चीज से, अगर आप देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, तो आपको दिमाग से सोचना होगा। आप इस तरह के नफरत भरी बयानबाजी से और इस तरह के बयान देने से मंचों पर, ये रटे जवाब है चैताली जी, ये रटे जवाब है। ये नफरत की बात करेंगे, अरे जिस मोहब्बत की दुकान में मोहब्बत नहीं मिली, लोगों को नफरत नहीं मिली है कांग्रेस से, वहाँ ये बातें कर रही है आप बैठ के। लगा दिया और ये लोग बच्चे पैदा करने की बात करते हैं, 4 बच्चे, उनको कहाँ से राशन देंगे? अरे किसने कर दी? सबको मना कर दिया उसको। क्या हो जाएगा? आप पॉलिसीज बनाइए, आप जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाइए, आपको इन सब चीजों में कदम बनाना है। स्टेजों पे भाषण देने से, नफरत भरी बातें करने से देश का भला कुछ भी नहीं होने वाला है। और जो भारतवंशी, जो आप क्रेडिट लेने का काम करते हैं ना, उन्होंने अपने लिए खुद वहां पर रोजगार का सृजन किया है, उन्होंने शिक्षा ग्रहण करी है और यहाँ आप उन्हें रोजगार नहीं दे पाए, इसलिए वो विदेशों में जाकर बसे हैं। और वहां पर भी प्राइवेट व्यापार के आधार पर आपके मोदी आपने राज किया देश में और हमने रोजगार नहीं दिए। 7 साल में आपने क्या किया देश के लिए? कुछ नहीं कर पाए। ये चैनलों पे बैठकर ही बयानबाजी करते रहे। ग्राउंड लेवल पे आपको जनता ने नकार दिया है, इसलिए आप चैनलों पे बैठकर बातें करते हो। अरे ग्राउंड लेवल पे कहाँ हो आप? मध्य प्रदेश में दिख रहे हो क्या? कहीं दिख रहे हो क्या मध्य प्रदेश में? कहीं जनता आपके साथ खड़ी है क्या? आपके खुद के नेता आपके साथ नहीं खड़े।
दिग्विजय सिंह अलग दिशा में देख रहे हैं, कमलनाथ जी अलग दिशा में देख रहे हैं, सब अलग अलग दिशाओं में देख रहे हैं। ये कांग्रेस की आप लोगों को चैताली जी एक चैतनों पे बैठ के ऐसे ही बातें कर जी चलिए दुर्गेश जी और हिमानी जी, शाइनी जी की ओर रुख करना चाहूंगी। शाइनी जी, जिस तरीके से बयान को अगर हम एक तरफ रख लें, उसके बाद हिमानी जी शाइनी जी से पूछ लें दीजिए, फिर मैं आपकी ओर फिर से रुख करूंगी। तो मैडम को जो बोलने का दिया, उनको आपने टोका ही नहीं, वो बीच में बोलते रहे। जी सबको बराबर समय हिमानी जी दिया गया है, आपकी ओर फिर से रुख करूंगी, शाइनी जी को बोलने दीजिए। शाइनी जी, एक तरफ बयानबाजी भले ही प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से दी गई है, दूसरी तरफ पॉपुलेशन बढ़ना और महंगाई दर भी बढ़ना, जिससे लोगों को भी दिक्कत होना, शिक्षा सही तरीके से नहीं मिल पाना, खान पान को जो लेकर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है तो लोगों का उसमें भी कमी आई है और गरीब तबके के लोग हैं वो भी आज भी परेशान है रोजगार को लेकर, महंगाई को लेकर। लेकिन एक चीज ये भी सामने निकल कर आई है, देखा जाए जो बर्थ रेट है 1980 1990 के मुकाबले बर्थ रेट अगर देखा जाए तो वो अभी गिरा है। बर्थ रेट बिल्कुल गिरा है अभी, और पर हमारे देश का जो पॉपुलेशन है अगर आप उसको देखोगे तो बर्थ रेट जो गिर रहा है उसके बाद भी हम पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपको देखना चाहिए, देखिए ज्योमेट्रिकल प्रोपोर्शन से बढ़ता है पॉपुलेशन, तो अगर आप जो चल रहा है अगर उसी से हम रखेंगे तो भी हमारा पॉपुलेशन जो है जो आज के एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन से काफ़ी ज़्यादा होगा। और आज चाइना को हम क्रॉस कर चुके हैं, तो अगर हम और हमारा जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसको देखते हुए हम इतना ज़्यादा, देखिए आज भी हमारे काफ़ी लोग देश से बाहर है, अगर वो सब देश के अंदर आ जाएंगे तो उनको रहने के लिए जगह नहीं होगी, इतना ज़्यादा हमारा पॉपुलेशन है। लेकिन अगर ये जो इसी तरीके से अगर जैसे कह रहे हैं रजौरी जी ने जिस तरह का स्टेटमेंट दिया है और इससे पहले भी कई लोगों ने स्टेटमेंट दिया है, अगर इस तरह से पॉपुलेशन को हम अगर बढ़ावा देंगे और आप 1 लाख रुपए की बात करो, 4 बच्चों को पढ़ाने के लिए 1 लाख रुपए कहाँ पे वो होता है, और ये टैक्स पेयर्स का मनी है। आप फ्रीबी की बात करते हो, हम जाके 1 लाख रुपए इनको दे देंगे, महिलाओं के अकाउंट में ये डाल देंगे, तो जो जीडीपी है आपकी जो इकोनॉमी है वो ग्रो कहाँ होगी? जो महिलाएं हैं वो काम कैसे कर पाएंगी? आप उनको पूरे तरीके से घर पे बांध के रखोगे, वो पढ़ लिख के 30-35 साल में आजकल शादी करते हैं, उसके बाद क्या वो सिर्फ बच्चे पालते रहेंगे? क्या उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा इकोनॉमी के लिए? तो ये सब बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पे सीरियसली बात होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन जहाँ तक अभी आप देखिए साउथ में पॉपुलेशन बहुत कम है और ये डिलिमिटेशन जो आ रहा है उससे सबसे ज्यादा नुकसान साउथ को होगा, क्योंकि उनने जो कंट्री का एक पॉलिसी था पॉपुलेशन कंट्रोल का, उसके साथ उन्हें कंट्रीब्यूट किया, उस डायरेक्शन में काम किया और उसको डी इंसेंटिवाइज किया जा रहा है अगर डिलिमिटेशन उसी हिसाब से जाता है तो ये कहीं ना कहीं ये कोऑर्डिनेट नहीं होता है। आप जो लोग कंट्री के लिए आपके लिए अच्छा करते हैं उनको डी इंसेंटिवाइज नहीं कर सकते हो आप। वैसे पॉपुलेशन कंट्रोल बिल लेके आके आप जैसे दुर्गेश जी ने कहा कि कुछ कम्युनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो वो आपको कंट्रोल करना है, किस तरह से आप उनको प्रोत्साहन देंगे कि वो कम बच्चे पैदा करें। वो कर रहे हैं तो उसके पीछे उनका फाइनेंशियल कंडीशन है, उनके एजुकेशन आप प्रॉपरली देंगे, उनको अच्छे से पढ़ाए लिखाएंगे तो वो इतना वो नहीं होगा। इट्स नॉट अबाउट ए कम्युनिटी, इट्स अबाउट द एजुकेशन। जहाँ पे एजुकेशन ज्यादा है वहां पे पॉपुलेशन कम होता है। जी चलिए, समय के अभाव के चलते इस चर्चा को हम यही समाप्त करते हैं। दुर्गेश जी, हिमानी जी और के एस शाइनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखा आपने किस तरीके से लगातार जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बयान आते हैं उस पर सियासी घमासान होता है, लेकिन सोच विचार की भी बात है कि आखिर जो बयान दिए जा रहे हैं वो बयान देने के बाद उनके पीछे क्या चीजें जो है वो निकलकर सामने आएगी। फिलहाल मध्य प्रदेश के मुद्दे में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।